सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 345 को। तो अब इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी अभी तक जिन लोगों ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड को देख रखा है तो शुरू करते हैं आपके लिए ये वाला एपिसोड। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है कि काफी देर तक दर्द सहने के बाद में अपनी हार मान लेती हैं और यान भगवान को सब कुछ बता करके उससे एंटीडोट लेने के लिए कहती हैं। के बाद यान भगवान भी उसकी बात मान करके सबसे पहले उसको एंटीडोट लेता है, फिर उससे उसकी प्लानिंग पूछता है। वो एल्डर कुछ देर सांस लेने के बाद हंसते हुए यान भगवान से कहती हैं, अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग अब काफी ज्यादा लेट हो गए हो। तुम्हें क्या लगा था कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये रेड किस लिए मारी थी? रेड तुम लोगों को एक धोखा देने के लिए थी ताकि ग्रैंड मदर और बाकी की सभी लड़कियां तुम्हारे हाथों से बच करके यहाँ से निकल जाएं। और अब वो लोग तुम दोनों के हाथों से बहुत ज्यादा दूर निकल गई होंगी। तो उस एल्डर की ये बात सुनकर के यान बुगोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। इतना कह करके यान बुगोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डर के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है कि डैम इट, इन विचेस ने हमको धोखा दिया है और इस कमीनी ने मेरी उस एंड पिल को इतनी देर तक इसलिए सहा ताकि ये उन विचेस को भागने के लिए टाइम दे सके। यहाँ पे हम लोगों ने इस बात के लिए कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कमीनी वुमेन्स यहाँ से बचकर भागने के लिए अपने ही किसी मेंबर का सेक्रीफाइस दे देंगी। सच में इस बार उस लेडी ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि वो वास्तव में एक स्टील लेडी है। इधर यान भगवान की ये सारी बातें सुन करके अपनी नाकामयाबी के बारे में सोच करके रूफेंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैली लॉर्ड खुश होकर के हंसते हुए अपने मन में कहते हैं, अब तुम दोनों लूजर्स भी धीरे धीरे काफी ज्यादा सफर करने वाले हो। तो वैली लॉर्ड के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें पहाड़ों के बीच में जंगल को दिखाया जाता है। यहाँ पे की बाकी की सारी फ्लावर एडिफिस की लेडीज उस जंगल से गुजर करके जा रही होती हैं। अभी आगे हमें ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा दुखी होते हुए वहाँ से जा रही होती हैं। इसी वक्त ग्रैंड मदर के पास में एक छोटी सी लड़की आती है और वो उनसे कहती है कि ग्रैंड मदर ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब उस लड़की की इतनी ज्यादा इनोशंस को देख करके मदर थोड़ा खुश हो जाती हैं और खुशी से उसके सिर को सहलाने लगती हैं। और फिर वो अपनी सभी लोगों से कहती हैं, लास्ट नाइट जब हम लोगों ने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को छोड़ा, हम लोगों ने 5 ग्रुप्स बना करके 5 डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले थे। अब अभी मैंने ओलेंडर रोज की साइड से कुछ आवाजें सुनी है, इसलिए मुझे डर है कि हम लोग जल्द ही उन लोगों के हाथों खोज लिए जाएंगे। लेकिन अब हमारी जर्नी की सेफ्टी बढ़ाने के लिए हमारा एक ग्रुप हमारे लिए टाइम बाय करने के लिए एनिमी के साथ भिड़ गया। अब तक तो वो लोग मारी गई होंगी। इतना कहने के बाद फिर ग्रैंड मदर रोते हुए कहती हैं कि मैंने उन लोगों को पूरी तरीके से निराश कर दिया। इधर ग्रैंड मदर को इतना ज्यादा दुखी देख करके मिस्टर डूडन उनके लिए परेशान होते हुए उनके पास आती है और उनसे कहती हैं कि ग्रैंड मदर प्लीज ऐसा मत कहें, गोल्डन रोज हम सभी की ही तरह थी। वो ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को बचाने के लिए अपना जीवन का भी सेक्रीफाइस देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, इसलिए इस सब के लिए वो आपको ब्लेम कभी भी नहीं करेंगी। इधर मास्टर डूडन के इतना कहते हैं, दूसरी ओर हमें मास्टर किनकाई को कहीं से आता हुआ दिखाया जाता है। इन सभी लोगों से पहले जंगल में आगे जाकर के आगे की सारी सिचुएशन का मुआयना लेकर के आई होती हैं। इसके बाद मास्टर किनकाई वहाँ पे आने के बाद ग्रैंड मदर से कहती हैं कि ग्रैंड मदर आगे का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है और वो लोग हमें ढूंढने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। अब इधर मास्टर किनकाई ये बात सुनने के बाद मास्टर डूडन और मास्टर ग्रैंड मदर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं। और फिर ग्रैंड मदर घबराते हुए कहती हैं, क्या उन लोगों ने हमारे भागने की योजना का अनुमान लगा लिया था? अगर लेकिन कैसे? न कहने के बाद फिर ग्रैंड मदर मास्टर किनकाई से पूछती है कि हमारे यहाँ पे आने के बाद हमारे पीछे और कौन आ रहा है? तो मास्टर किनकाई कहती हैं कि ग्रैंड मदर वो ग्रुप यंगस्टर्स का है जैसे कि हेल वैली के ग्रैंड एल्डर और 5th एल्डर लीड कर रहे हैं। तो ये सुनकर के ग्रैंड मदर थोड़ा घबराते हुए कहती हैं, तो क्या इसका मतलब हेल वैली को हमारे भागने के प्रयास का अनुमान था? यहाँ तक कि जब से गुइकी की डेथ हुई है उन्हें कभी भी इस तरीके का छल नहीं किया। तो इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए ग्रैंड मदर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती हैं और अब उनमें आगे बढ़ने तक की भी हिम्मत नहीं बची होती है और वो निराशा में कहती हैं कि हम हार गए, हम
पूरी तरीके से हार गए। मैं अपने पूरे जीवन में हमेशा यूं ही एंड पे हमेशा दूर दर्द से गलतियां करती रही हूँ, और अब जब ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस मेरे हाथों यूं बर्बाद होने जा रही है, तो अब तो मैं मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में भी अपने एंसेस्टरों को भी शर्म के मारे अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तो अब इधर ग्रैंडमदर ये सब कहते हुए दुखी हो रही होती हैं कि तभी मास्टर किनकाई को दूर से किसी की आने की आवाज आती है, और तभी वो अपने सभी लोगों से कहती हैं, सभी लोग जल्दी से यहाँ से छुपने के लिए भागो कि कोई बहुत जल्द ही यहाँ पे आ रहा है। तो मास्टर किनकाई के इतना कहते ही ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की सभी लड़कियां यहाँ से भाग करके उन लोगों से बचने के लिए इधर-उधर छुप जाती हैं, और तभी अगले सीन में हमें वहाँ पे किन्हीं लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। वो लोग कोई और नहीं बल्कि हेल वैली के ही लोग होते हैं, जिनमें कि सबसे आगे हेल वैली के हाई एल्डर और उनके पीछे फिफ्थ एल्डर, साथ में मिंग भी होता है कि उनके पीछे उनके सारे यंग डिसाइपल्स होते हैं। तो वहीं पे हाई एल्डर मिंग से कहते हैं कि यू मिंग, तुमने पिछले कुछ सालों में अपने स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर लिया है। मैं अभी तक इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ वो बूढ़ा आदमी शहर और उसकी प्रोटेक्शन को छोड़ देगा और इतना ज्यादा साहसी प्रयास करेगा, और अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो हमें उनमें से इतने सारे लोगों को फंसाने में इतना आसान समय कभी नहीं मिलता। अब मैं इस चीज से काफी ज्यादा आश्चर्य हूँ, ये अटेम्प्ट करने से हमें ना जाने कितनी ज्यादा योग्यता मिलेगी। हाई एल्डर की ये बात सुनकर के फिफ्थ एल्डर भी हंसते हुए कहता है, यो मिंग, अब तो तुम ज्यादा से ज्यादा सेवेंथ एल्डर की तरह ही बनते जा रहे हो। फिफ्थ एल्डर की बात सुनकर के मिंग हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने मास्टर की तरह बनना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो उनसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। ना कहकर के फिर मिंग हाई एल्डर से कहता है, ग्रैंड एल्डर, क्या आपको ग्रैंड मदर मिली? हाई एल्डर कहते हैं कि उन्हें कैप्चर करने के लिए मैंने हमारे ग्रुप को 4 ग्रुप्सों में बांट दिया है, लेकिन उनमें से कोई भी पुराना आदमी नहीं है। तो हाई एल्डर से इतना सुनने के बाद फिर मिंग आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, ठीक है फिर हाई एल्डर, तक मैं आगे जाकर के उन लोगों को देखता हूँ, तब तक आप लोग यहीं पर रुकें। ना कहकर के यू मिंग ग्रैंड मदर और बाकी सबको देखने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अभी पीछे से फिफ्थ एल्डर उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, यू मिंग, आखिर ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा ही हम लोगों से आगे बढ़ते हो? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सारी की सारी चीज का क्रेडिट तुम अकेला ही लेना चाहते हो? ये सुनकर के मिंग कहता है कि फिफ्थ एल्डर, मैं तो सिर्फ एक एडवाइजर हूँ, तो फिर मैं अकेला आखिर कैसे हजारों लोगों को धोखा दे सकता हूँ, आप सभी लोगों की मेहनत का क्रेडिट चुरा सकता हूँ? मैं तो केवल यहाँ से गुजरने वाले उन लोगों के चिन्हों और उनके जाने की दिशा की जांच करने के लिए जा रहा हूँ, और अकेला इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को हमारे आने की भनक मिल जाएगी और वो लोग अपने पीछे छोड़े गए सारे निशानों को भी मिटाते जाएंगे। मिंग की ये बात सुनने के बाद हाई एल्डर फिफ्थ एल्डर से कहते हैं, ओल्ड फिफ्थ एल्डर, तुम तो सच में काफी ज्यादा पैटी हो, आपने उसकी योजनाओं से सबसे ज्यादा जल्दी योग्यताएं हासिल की हैं, तो फिर आखिर वो हमारी मेहनत को चोरी क्यों ही करेगा? हाई एल्डर की ये बात सुनकर के फिफ्थ एल्डर हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस टाइम पास के लिए इससे यूं पूछ रहा था, यू मिंग, मेरा मकसद तुम्हारे साथ कोई भी गड़बड़ करने का नहीं था। फिफ्थ एल्डर की ये बात सुनने के बाद यू मिंग खुश होकर के हंसते हुए सामने की ओर देखता है और ऊपर आसमान की ओर छलांग लगाते हुए ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की सभी लड़कियों और ग्रैंड मदर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें यू मिंग को उस जंगल के एक सबसे बड़े पेड़ की चोटी पर खड़े हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद यू मिंग उस चोटी के ऊपर से खड़े होकर के इधर उधर अपनी नजर फेर करके ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की लड़कियों को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से यू मिंग की नजर कहीं पे जाकर के पड़ती है और फिर वो गौर से उस ओर देखने लगता है। अचानक से पेड़ों के पीछे उसे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की सभी लड़कियां छुपी हुई दिखाई पड़ती हैं। तभी इधर दूसरी ओर मास्टर किनकाई, मास्टर डूडन और ग्रैंड मदर की भी नजर ऊपर यू मिंग के ऊपर पड़ती है। इसके बाद ग्रैंड मदर को जैसे ही पता चल जाता है कि यू मिंग ने उन लोगों को देख लिया है, तो ग्रैंड मदर अपनी बाकी के सभी एल्डर्स से कहती हैं, तो अब जब हम लोग इनके हाथों ढूंढ लिए गए हैं तो चलो अपनी मौत के अंत तक इन लोगों से फाइट लड़ते हैं। ना कहकर के ग्रैंड मदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उनकी नजर ठीक से पेड़ के ऊपर खड़े यू मिंग के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपनी उंगली से इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कह रहा होता है। उन सभी लड़कियों को शांत रहने के कहने के बाद वहीं ऊपर से अपने हेल वैली के एल्डर्स को आवाज लगाते हुए कहता है कि ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की लड़कियों की टीम यहाँ से गुजर चुकी है, मेरे ख्याल से वो जरूर ही उस दिशा में गए हैं, और अगर आप लोग जल्द से जल्द उन लोगों का पीछा करते हैं तो आप लोग जल्द ही उन लोगों को पकड़ लेंगे। तो मिंग ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की लड़कियों को बचाने के लिए अपने लोगों को दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए कह देता है। कहने के बाद फिर मिंग फिफ्थ एल्डर की ओर देखता है और उनसे भी हंसते हुए कहता है कि ओल्ड फिफ्थ, अब आखिर आप वहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं, आप भी जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए जाइए। तो अपने सभी लोगों से इतना कहने के बाद ग्रैंड मदर और बाकी की ड्राफ्टिंग फ्लावर की लड़कियों के पास आ जाता है, जिसे देख कर ग्रैंड मदर को अभी
अभी भी उसके ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा होता है। आखिर उसके मन में हमारे लिए क्या प्लानिंग्स चल रही हैं। उन लोगों के ऐसे चेहरे को देख करके मिंग भी उनसे कहता है, आप सभी ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की लड़कियों, आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों ही पहले ही ब्लॉक कर दी गई हैं और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस की खोज पहले ही कर दी गई है। ये अब आप लोगों के लिए यहाँ से जाने के लिए सिर्फ नॉर्थ और साउथ साइड ही अच्छी रहेंगी कि अब फिलहाल उन दोनों साइडों पर कोई भी नहीं है। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की सभी लड़कियों को इतना बताने के बाद मिंग वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है, लेकिन मैं आप लोगों को साउथ से जाने के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि उन ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में आपको छुपने में आसानी होगी। इतना कह करके मिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ग्रैंड मदर उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं कि रुको, पहले हमें तुम ये बताओ कि आखिर तुम हमें बचा क्यों रहे हो। मिंग हंसते हुए कहता है कि क्या मैं सेव कर रहा हूँ? नहीं, आप लोग काफी ज्यादा रिच हैं और मेरे पास कुछ आवारा लोगों के लिए मेरे हाउस को धोखा देना कभी भी उचित नहीं है। आप लोग बस मेरे इस मैसेज को जूफेंग तक सेंड कर देना, उसका मुझ पर कुछ बकाया है। तो गाइस मिंग के इतना कहते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अब अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।